कहते हैं कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, पर क्या हो अगर आपको अपने सपनों को खरीदने का मौका मिले? कैसे तय करोगे कि क्या सस्ता है और क्या इतना महंगा कि छोड़ देना पड़े? इस सवाल का जवाब हमें मिल सकता है एक छोटी सी दुकान में, एक बहुत गहरी कहानी में, जिसे मैं आज आपके साथ बांट रही हूँ। ये कहानी पाउलो कोएल्हो के जीवन दर्शन से प्रेरित है, जिन्होंने हमेशा कहा, "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it." तो आइए सुनते हैं सपनों की दुकान की कहानी। अगर आप पहले से ही कुछ सीखने के लिए उत्साहित हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरक कहानियां लाते रहें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक अजीब सी दुकान खुली थी। इस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, यहाँ सपने बिकते हैं। ये बात पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। लोग उत्साहित थे। हर कोई जानना चाहता था कि क्या यह सच है, क्या वाकई अपने सपने खरीदे जा सकते हैं। पहला ग्राहक एक युवा लड़का दुकान में गया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, "मैं एक मशहूर संगीतकार बनना चाहता हूँ। दुनिया मेरा नाम जाने, मैं दुनिया भर में यात्रा करूं।" दुकानदार मुस्कुराया। उसने कहा, "बहुत बढ़िया, हम तुम्हें यह सपना दे सकते हैं। कीमत जानना चाहोगे?" लड़के ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। दुकानदार ने बड़े शांत स्वर में कहा, "कीमत है रोज 6 घंटे का अभ्यास, बिना आलस के, बिना शिकायत के। कुछ साल तक तुम्हें बिना कोई बड़ा परिणाम देखे मेहनत करनी होगी। साथ ही लोगों के तानों, आलोचनाओं को सहना होगा। कभी कभी तुम्हें अपनी नींद, अपने शौक, यहाँ तक कि दोस्तों से भी समझौता करना होगा।" लड़का थोड़ा चुप हो गया। उसने सोचा और फिर बोला, "कोई आसान सपना है क्या?" दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और लड़का चला गया। दूसरी ग्राहक एक युवती आई। उसने कहा, "मैं एक मशहूर लेखिका बनना चाहती हूँ। मेरी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदलें।" दुकानदार ने वही सवाल दोहराया, "कीमत जानना चाहोगी?" युवती ने सहमति में सिर हिलाया। "तुम्हें हर दिन लिखना होगा, जब मूड अच्छा हो तब भी, और जब मूड खराब हो तब भी। तुम्हें अस्वीकृति झेलनी होगी। कई बार लोग तुम्हें असफल कहेंगे। कभी किताबें बिकेंगी नहीं, कभी नाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें लिखते रहना होगा, अपने जुनून के लिए, अपने सच के लिए।" युवती के चेहरे का रंग हल्का बदल गया। उसने धीमे से पूछा, "क्या कोई सपना मुफ्त नहीं है?" दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, "मुफ्त में सिर्फ पछतावा मिलता है। सपनों की कीमत है मेहनत, धैर्य और समर्पण।" युवती कुछ सोचते हुए बाहर निकल गई। दिन भर लोग आते रहे, सपने मांगते रहे, कीमतें सुनते रहे और लौटते रहे। बहुत कम लोग थे जो कीमत चुकाने को तैयार थे। शाम होने लगी थी। दुकान में अब बस एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने धीमे से कहा, "जब मैं छोटा था, मैं भी एक सपना लेकर आया था, लेकिन कीमत सुनकर डर गया। फिर सोचा था बाद में कोशिश करूंगा। फिर जिम्मेदारियां आईं, डर आया, वक्त बीत गया, और अब सिर्फ पछतावा बचा है।" उनकी आंखें नम थीं। दुकानदार चुपचाप सुन रहा था, और तभी एक छोटा बच्चा दुकान में आया। उसकी आंखों में सपना चमक रहा था। उसने कहा, "मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, नए आविष्कार करना चाहता हूँ।" दुकानदार ने हमेशा की तरह पूछा, "कीमत जानना चाहोगे?" बच्चे ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, और मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ।" ये सुनकर दुकान में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। दुकानदार मुस्कुराया। उसने बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा, "जा बेटा, तेरा सपना अब तेरा है। इसे जियो, हर दिन, हर पल।" सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो लोग कीमत चुकाते हैं, मेहनत, समर्पण, धैर्य, त्याग, वही लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। बाकी लोग उम्र भर सोचते रह जाते हैं, "काश मैंने कोशिश की होती।" तो आज इस कहानी को सुनने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप अपने सपने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें, "मैं अपने सपने के लिए तैयार हूँ।" और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।